अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। वीवर्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं आर्टिकल्स। वीवर्स, आर्टिकल्स किन्हें कहा जाता है? बेसिकली जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस में जब भी कोई नाउन आ जाता है, सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन, तो उससे पहले हम वर्ड्स यूज करते हैं, छोटे छोटे अल्फाज लाइक ए, एन और द, तो उनको हम आर्टिकल कहते हैं। आज हम इनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे कि ए, एन और द ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं और उनको कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आर्टिकल की डेफिनेशन को कवर करेंगे। आर्टिकल्स, द लिटिल वर्ड्स, ऐसे छोटे अल्फाज यूज बिफोर नाउन, जो नाउन से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं सेंटेंसेस में, आर कॉल्ड आर्टिकल्स। उनको हम क्या कहते हैं? आर्टिकल्स। उनमें सबसे पहले नंबर पर है ए, एन और द। ये उन आर्टिकल्स होते हैं ए, एन और द। तो व्यूअर्स, आगे आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट और सेकंड होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो व्यूअर, उस सिलसिले में सबसे पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स को स्टडी करेंगे कि इनडेफिनेट आर्टिकल वो कौन से होते हैं और उनको कैसे यूज किया जाता है। तो व्यूअर्स, इस सिलसिले में हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए और एन। इनडेफिनेट जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें ए और एन, सिर्फ ये दो होते हैं। आर वर्ड्स, ऐसे अल्फाज हैं यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ये इस्तेमाल किए जाते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यानी कि जब भी सेंटेंस में, फिक्रे में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ जाए, सिंगुलर नाउन आ जाए, तो उससे पहले हम क्या यूज करते हैं? ए और एन। आगे व्यूअर्स, हमारे इशू होता है कि ए कहाँ यूज किया जाता है और एन कहाँ यूज किया जाता है। ये स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसको आज हम अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ए कहाँ यूज होता है। तो व्यूअर्स, सबसे हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड से मुराद ऐसे वर्ड्स जो ए, आई, ओ, यू यानी कि वोवल हरूफ के अलावा जितने भी वर्ड्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट वर्ड्स कहते हैं। और ऐसी साउंड्स जो वावल साउंड्स नहीं प्रोड्यूस करती, वावल साउंड नहीं क्रिएट करती, उनको हम कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पढ़ रहे हैं आ बुक, तो ये जो बुक है ये हमारे लिए ए, आई, ओ, यू यानी कि वावल साउंड को क्रिएट नहीं कर रही, तो ये हमारे पास कौन सी साउंड होगी? कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि ये हमारे पास वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? जैसा कि हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है तो हम क्या यूज करेंगे? ए। तो इधर हमने क्या यूज कर दिया? ए। मिसाल के तौर पर आ बुक, इसका मैं जुमला बना रहा हूं, दिस इज आ बुक। आ लग रहा है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। तो उसके बाद सेकंड एग्जांपल है आ चेयर, एक कुर्सी। तो आ चेयर ये भी कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रही है, इसमें कोई वोवल वर्ड या वोवल साउंड नहीं आ रही, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक ए, इसमें उसका आर्टिकल यूज होगा। मिसाल के तौर पर दिस इज आ चेयर, आ हम यहाँ यूज करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे है आ यूनिफॉर्म। व्यूअर्स, यहाँ आपको एक चीज़ ख्याल रखना पड़ेगी कि यहाँ यू इस्तेमाल हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये जो यू है ये ए, आई, ओ, यू यानी कि वोवल वर्ड से आता है, तो ये कॉन्सोनेंट नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स वो होती हैं जो ए, आई, ओ, यू उनकी प्रॉपर आवाज़ क्रिएट नहीं करती। मिसाल के तौर पर यहाँ हम इनको देखें तो ये वर्ड बनेगा यूनिफॉर्म, यूनी यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू की प्रॉपर आवाज नहीं दे रहा, ये यूनिक की आवाज दे रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड। तो इसके साथ हमारे क्या आएगा? आर्टिकल ए। मिसाल के तौर पर आई बॉट आ न्यू यूनिफॉर्म, तो ये हमारे पास क्या है? कॉन्सोनेंट। तो इसके साथ हमारा आ गया ए। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे है आ यूनिवर्सिटी। इसमें यूज तो यूज हो रहा है लेकिन ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, यानी कि ये वोवल साउंड नहीं दे रहा, ये हमें कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है। तो यहाँ हमने क्या यूज कर दिया? ए। मिसाल के तौर पर देयर इज आ यूनिवर्सिटी इन लाहौर, लाहौर में एक यूनिवर्सिटी है।
तो व्यूअर ऐसे ही कुछ वर्ड्स हैं, जिस तरीके ये हैं यूनिवर्सिटी, यूनिफॉर्म, तो उस तरीके के ये कुछ आगे वर्ड्स हैं। यूनिटी, यहाँ यू यूज़ हो रहा है लेकिन ये वोवल की साउंड क्रिएट नहीं कर रहा। आगे यूज़र, ये भी वोवल की साउंड क्रिएट नहीं कर रहा। यूरोपियन, यहाँ यूरोपियन आएगा, यू ओ आर पी ई एन, यूरोपियन ई साइलेंट है लेकिन ये फिर भी वोवल साउंड नहीं क्रिएट कर रहा। यूजेज है और उसके बाद यूज या यूजफुल, ये तमाम वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड्स दे रहे हैं, तो इनके साथ हमारा क्या आएगा, ए। यानी कि ऐसे तमाम वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करें, क्रिएट करें, उनके साथ हमारा कौन सा आर्टिकल आएगा, वो आएगा हमारा ए। तो व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है एन। अब एन कहाँ यूज होता है, तो इसको पहले हम डेफिनेशन से क्लियर करेंगे। एन इज यूज बिफोर वोवल साउंड्स, यानी कि जितनी भी वोवल साउंड क्रिएट होती हैं, पैदा होती हैं, उनसे पहले हमारा क्या लगेगा, आर्टिकल एन। अब इसकी एग्जांपल्स को कुछ स्टडी करते हैं तो हम चीज़ें वाज़ह हो जाएगी। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर है एन एलिफेंट। एली, यहाँ क्लियरली वो ई की आवाज़ दे रहा है, ई एक वोवल साउंड है, तो ये एलिफेंट, ये भी स्टार्टिंग से वोवल साउंड दे रहा है, तो ये हमारे लिए यहाँ कौन सा आर्टिकल लगेगा, एन। तो यहाँ हम अगर उसका फिक्रा बनाते हैं, आई सा डैश एलिफेंट, तो यहाँ क्या लगेगा, एन, क्योंकि एलिफेंट एक वोवल साउंड दे रहा है। सेकंड नंबर पर हमारे पास आ रहा है एप्पल। एप्पल वाज़े तौर पर यह भी हमें कौन सी साउंड दे रहा है, ये भी हमें वोवल साउंड दे रहा है। तो जब ये वोवल साउंड दे रहा है तो हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो एन है वो वोवल साउंड के साथ लगेगा, तो यहाँ एप्पल से पहले हमारे पास क्या लगेगा, एन। तो अगर हम इसका फिक्रा बनाएं, आई एड डैश एप्पल, तो यहाँ हमारे पास क्या लगेगा, एन, क्योंकि एप्पल एक सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल भी है। इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर है ऑरेंज। ऑरेंज ये हमें कौन सी साउंड दे रहा है, वोवल की, तो उससे पहले हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, एन। एन ऑरेंज, जब भी कोई नाउन काउंटेबल नाउन हो और सिंगुलर हो तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, एन। मिसाल के तौर पर आई एड, यहाँ क्या आ रहा है, एन। एन क्यों आया, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल नाउन है, साथ ही यहाँ ये वोवल साउंड को क्रिएट कर रहा है, इस वजह से हमने क्या लगा दिया, एन इससे पहले। व्यूअर उसके बाद कुछ और साउंड्स हैं जिनसे पहले वोवल वर्ड्स यूज नहीं होते, लेकिन वो जो साउंड है वो वोवल क्रिएट करते हैं, उनके साथ भी हम क्या लगाएंगे, एन, क्योंकि वो वोवल साउंड क्रिएट कर रहे हैं, चाहे उनके साथ जो पहला वर्ड है वो वोवल नहीं है, तो उसके बावजूद भी हम उनके साथ क्या लगाएंगे, एन। मिसाल के तौर पर एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ एच क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड, ये वोवल नहीं है, लेकिन यहाँ ये साइलेंट हो रहा है। जब ये साइलेंट हो जाएगा तो ये बन जाएगा ऑनेस्ट मैन। तो ऑनेस्ट मैन ये कौन सा वर्ड बन गया, वोवल। तो ये क्या यहाँ हमें आवाज़ दे रहा है, वोवल आवाज़ दे रहा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, एन। ऐसे इसका हम जब जुमला बनाएंगे, अली इज़ डैश ऑनेस्ट मैन, तो हमें पता है कि एच यहाँ साइलेंट है, तो ये आवाज़ देगा ऑनेस्ट की। तो ऑनेस्ट ईमानदार आदमी, तो ये काउंटेबल नाउन है मैन और ये सिंगल है, तो यहाँ फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। समझ आ गई व्यूअर्स। इसके बाद ऐसे कुछ 3-4 वर्ड्स हैं, और ईयर, ये इनसे पहले एच साइलेंट है, लेकिन ये क्या है, काउंटेबल नाउन्स हैं और इनके साथ एन लगेगा। तो व्यूअर्स ये थे हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनको हमने स्टडी किया। तो व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, तो व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेफिनेट आर्टिकल। अब नाम से ही वाज़ह है डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है वाज़ह तौर पर, मुतय्यन तौर पर। अब ये जो डेफिनेट आर्टिकल है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो वर्ड है दा, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल हमारे पास एक ही है, उसे हम दा बोलते हैं। और डेफिनेट आर्टिकल ये दा किसके साथ लगता है, हम उसकी डेफिनेशन को कवर करते हैं। आ डेफिनेट आर्टिकल इज अ वर्ड, एक लफ्ज़ है, यूज टू अ पार्टिकुलर नाउन, यानी कि ये किसी भी ख़ास तौर के
नाउन के साथ इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल द है ये किसी भी खास नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर अब द सन इज शाइनिंग के सूरज चमक रहा है। अब दुनिया में और भी बहुत सी चीज़ें चमक सकती हैं, कोई लाइट हो सकती है, बादल चमक सकते हैं, कुछ भी चीज़ हो सकता है, लेकिन यहाँ एक चीज़ को स्पेसिफिक पार्टिकुलर कर दिया गया है, वो हमारे पास सन सूरज। तो इससे पहले हमने क्या यूज़ किया, द, यानी कि डेफिनेट आर्टिकल द तब यूज़ होगा जब हमारे पास कोई ख़ास पार्टिकुलर कोई नाउन होगा, उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, द। सेकंड एग्जाम्पल है द बुक ऑन द टेबल इज माइन। सपोज कर ले कि आप एक लाइब्रेरी में खड़े हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बुक्स पड़ी हैं, तो आप अपनी बुक देखते हैं और साथ वाले को कहते हैं कि वो जो टेबल पर जो किताब पड़ी है वो मेरी है। तो यहाँ वो जो किताब टेबल पर पड़ी है वो ख़ास होगी, क्योंकि आपने बता दिया कि जो टेबल पे किताब पड़ी है, जो टेबल पे बुक पड़ी है वो मेरी है। तो ये क्या हो गया, पार्टिकुलर नाउन। तो बुक हमारे पास क्या था, पार्टिकुलर नाउन, उससे पहले हमने क्या यूज़ कर दिया, द। ऐसे ही है, ये मैं आगे आपको फिक्रों से समझाता हूँ। मिसाल के तौर पर यहाँ एक फिक्रा है, टेक अ चेयर। अब हम किसी हॉल में खड़े हैं या किसी ऑफिस में बैठे हैं, तो वहाँ हम किसी से कहें टेक अ चेयर, तो वो कोई भी चेयर उठा के हमें ला के दे सकता है, क्योंकि वहाँ और भी चेयर्स पड़ी हैं। लेकिन ये किसी खास चेयर की बात यहाँ नहीं हो रही, ये कोई भी है, एनी चेयर हो सकती है, कोई भी चेयर हो सकती है। तो आगे मैंने दूसरा फिक्रा यहाँ लिखा, टेक अ चेयर लाइंग ऑन योर लेफ्ट, यानी कि वो चेयर पकड़ो, मैंने किसी को हुक्म दिया जो कि तुम्हारे बाई तरफ पड़ी है उस चेयर को पकड़ाओ। तो ये क्या चीज़ होगी, खास। मैंने बता दिया कि वो चेयर पकड़ो जो तुम्हारे लेफ्ट साइड पे पड़ी है, वो मुझे पकड़ाओ। तो ये हमारे पास क्या होगी, खास, स्पेसिफिक होगी। तो इसके साथ हमने क्या लगाया, टेक अ चेयर लाइंग ऑन योर लेफ्ट, वो चेयर लाओ जो तुम्हारे पास पड़ी है। ठीक है, उसके बाद नियर हमारे पास आगे एक और एग्जांपल है, अ मैन इज वेटिंग एट द डोर। कोई भी आदमी आपका दरवाजे पर इंतजार कर सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है कि कौन सा आदमी आपके इंतजार कर रहा है। तो आगे मैं बता रहा हूं, द मैन यू वांटेड टू मीट, द मैन यू वांट टू मीट, वो आदमी जिससे आप मिलना चाहते हैं, वो इज वेटिंग एट द डोर, वो आपके दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा है। तो ये स्पेसिफिक हो गया कि वो आदमी जो आपसे मिलना चाहते हैं या आप जिससे मिलना चाहते हैं वो आपका इंतज़ार कर रहा है। तो ये स्पेसिफिक है। जब चीज़ें स्पेसिफिक हो जाती हैं, जब नाउन स्पेसिफिक हो जाता है, तो हम फिर क्या यूज़ करते हैं, द। ठीक है, तो व्यूअर्स आगे हम पढ़ते हैं कि नाउन, तो व्यूअर्स आगे हम पढ़ते हैं डेफिनेट आर्टिकल द, उसका और कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले है, द इज आल्सो यूज व्हेन वी स्पीक अगेन अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, यानी कि द तब भी यूज किया जाता है जब हम किसी एक शख्स के मतलब या किसी चीज के मतलब दोबारा बात करें, तो तब भी द बोला जाता है। मिसाल के तौर पर, अ स्ट्रेंजर केम टू माई हाउस, एक अजनबी मेरे घर आया। द स्ट्रेंजर वांटेड टू मीट माई फादर, और वो अजनबी मेरे वालिद साहब से बात करना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। तो यहाँ वर्ड यूज हुआ स्ट्रेंजर। आगे भी हम इसको यूटिलाइज कर रहे हैं, आगे भी हम इसको यूज कर रहे हैं। तो यहाँ फिर ये क्या आ जाएगा, द, उससे पहले क्या आ जाएगा, द, यानी कि ऐसी पर्सन, ऐसी चीज़ जिसका हम दोबारा तज़किरा करें अपनी बात में, गुफ्तगू में, उससे पहले क्या आएगा, द। आगे एक और एग्जांपल है, ही शोड मी अ बॉक्स, उसने मुझे एक डिब्बा दिखाया। आगे द बॉक्स, उसको दोबारा वो रिपीट कर रहा है कि वो डिब्बा वाज फुल ऑफ चॉकलेट्स, वो चॉकलेट से भरा हुआ था। यहाँ भी क्या हो रहा है कि यहाँ भी बॉक्स को ने इस्तेमाल किया, और आगे भी वो दोबारा बॉक्स का लफ्ज़ फिक्रे में दोबारा रिपीट कर रहा है। तो इस यहाँ भी क्या यूज़ होगा, द आर्टिकल। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे है, द इज यूज व्हेन वी आर क्लियर दैट लिस्टर नोज अबाउट इट, यानी कि अब हम द तब भी यूज कर सकते हैं जब हम जानते हो कि आगे वाला जिसको मैं कोई बात कर रहा हूं और वो ऑलरेडी ही उसके बारे में जानता हो, तब भी हम द यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर,
द टेलीफोन इज रिंगिंग, के जो मोबाइल फ़ोन है, जो टेलीफोन है वो बज रहा है। सपोज कर लीजिए कि आप एक कमरे में खड़े हैं, टेलीफोन पे कॉल आती है, मैं साथ जो मेरे खड़ा है उसको मैं कहता हूँ कि फ़ोन बज रहा है, उसको पता चल जाएगा कि कमरे में एक ही फ़ोन है और वो बज रहा है। यानी कि ऐसी चीज़ जिसके बारे में सुनने वाला, जिसको हम बात बता रहे हैं, वो उसके बारे में ऑलरेडी जानता हो। ऐसी या दूसरी एग्जांपल, द डोर ऑफ ड्राइंग रूम इज़ लॉक्ड, यानी कि जो ड्राइंग रूम है वो मैं किसी को बता रहा हूँ कि उसका जो दरवाज़ा है वो बंद है। उसको भी पता ही होगा, जाहिर सी बात है कि ड्राइंग रूम है एक, तो उसका दरवाज़ा जो है वो बंद है। तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा फिक्रा जिसमें हम किसी को अगर बात करें तो वो ऑलरेडी उसको जानता हो, तो उसे हम क्या उस नाउन से पहले हम क्या लगाएंगे, द। मिसाल के तौर पर द डोर, ऐसे द टेलीफोन, यानी कि जिसको बता रहे हैं उसको ऑलरेडी पता है कि ये चीज़ें मौजूद हैं। आगे हमारे पास आ जाता है द इज आल्सो यूज व्हेन वी रेफर समथिंग यूनिक। द तब भी यूज़ किया जाता है जब हम किसी ख़ास चीज़ के मतलब, किसी कमाल की चीज़ के मतलब, ऐसी चीज़ जो बहुत शानदार और उम्दा हो, उसके साथ भी यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर द मून, चांद हमारी यूनिवर्स में, दुनिया में एक है, ये यूनिक है। द स्काई, आसमान भी हमारे पास एक ही है, ये भी यूनिक है। उसके बाद द अर्थ, ये भी यूनिक है। सन, ये सब चीज़ें यूनिक हैं। यानी कि ऐसी चीज़ें जो बहुत ही कमाल अपने आप में हो, वो हमारे लिए यूनिक होती हैं, और उनसे पहले हम क्या लगाते हैं, द। आगे आ जाते हैं, द इज़ आल्सो यूज विद द नेम ऑफ रिवर्स, यानी कि दरियाओं के नाम, ओशंस, समंदरों के नाम, एंड माउंटेन्स और पहाड़ों के नाम के साथ भी द को यूज़ किया जाता है। मिसाल के तौर पर द नाइल रिवर, दरियाए नील, ये एक स्पेसिफिक रिवर है, उसके नाम से पहले हमने क्या यूज़ किया, द। उसके बाद है द केटू माउंटेन। अब केटू ये ख़ास एक पहाड़ है, उससे पहले हमने क्या यूज़ कर दिया, द। ऐसे हम आ जाते हैं इंडियन ओशन। ये इंडियन ओशन हमारे पास क्या है, एक ख़ास किस्म का जो है समंदर है, यानी कि ख़ास दरिया, समुंदर और पहाड़ों के नाम के साथ हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द। आगे है द इज़ आल्सो यूज विद वेल नाउन बिल्डिंग्स। द उनके साथ भी यूज़ किया जा सकता है ऐसी बिल्डिंग्स जो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हों, जैसे द बुर्ज खलीफा। उसके बाद द वाइट हाउस। द बुर्ज खलीफा और वाइट हाउस को हम सभी जानते हैं। बुर्ज खलीफा दुबई की एक बहुत ही दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। वाइट हाउस अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो हाउस होता है, जहां वो तमाम तर मामलात को संभालते हैं, उसको वाइट हाउस बोलते हैं। ऐसे पाकिस्तान में आ जाएं, द प्राइम मिनिस्टर हाउस, तो वज़ीर आज़म हाउस आ गया। यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जिनको हम अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से जानते हों और वो बहुत ज़्यादा मशहूर हो, उनके साथ हम पहले क्या लगा सकते हैं, द। तो इसके बाद व्यूअर्स आगे हमारे पास है द इज़ आल्सो यूज्ड विद होली बुक्स एंड न्यूज़पेपर, यानी कि जितनी भी मुक़द्दस किताबें हैं उनके साथ, और जो न्यूज़पेपर अखबारात होते हैं उनके साथ भी द का यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर द कुरान, ये मुसलमानों की एक होली बुक है, मुक़द्दस किताब है। उसके बाद द बाइबल, ये भी एक मुक़द्दस किताब है। उसके बाद ये न्यूज़पेपर द डॉन न्यूज़पेपर या इंडिया टाइम्स या कोई भी द न्यूयॉर्क टाइम्स, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है, उनके साथ भी क्या लगता है, द ये आर्टिकल। इसके बाद व्यूअर्स हमारे पास है द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ शिप्स, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स, यानी कि जितने भी बड़े बड़े ये ट्रांसपोर्ट के सोर्सेज हैं, जिनमें जहाज़ आ जाते हैं, उसके बाद ट्रेन्स आ जाती हैं, उसके बाद बहरी जहाज़ आ जाते हैं, उनके साथ भी क्या यूज़ होता है, आर्टिकल द। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट है द टाइटैनिक, उसके साथ यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, द। उसके बाद हमारे पास है द रॉयल प्लेन, उसके साथ हमारे साथ क्या यहाँ क्या यूज़ हो रहा है, द। उसके बाद हमारे पास है जाफर एक्सप्रेस, तो उसका भी यहाँ क्या यूज़ होगा, द जाफर एक्सप्रेस, ये पाकिस्तान की एक ट्रेन है। तो व्यूअर्स इसके बाद हमारे पास
आगे और आ रहा है, इट इज़ आल्सो यूज विद द नेम्स ऑफ कंट्रीज, यानी कि जो द आर्टिकल है ये ममालिक के नाम के साथ भी यूज होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास फर्स्ट पे है द यूके, तो यूके के साथ हम यहाँ क्या यूज कर रहे हैं, द। उसके बाद हमारे पास है द यूएसए, तो यूएसए से पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, द। उसके बाद द यूएई और द नेदरलैंड्स। तो ये ऐसी कंट्रीज जो प्लूरल नेम रखती हो, मिसाल के तौर पर न्यूजीलैंड, उसमें भी दो नाम, न्यू जीलैंड, वो भी प्लूरल नाउन है, तो उनके साथ क्या यूज होगा, द। ऐसी कंट्रीज जिनके नाम में प्लूरल्स नाउन हो, जो प्लूरल नाउन हो, उनके साथ भी क्या यूज होगा, आर्टिकल द। उसके बाद वीवर है, दिस इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जब हम किसी को कंपेयर करते हैं, किसी चीज़ को दूसरी तीसरी चीज़ के साथ, उसकी जो क्वालिटी बढ़ जाती है उसके साथ हम उसको क्या यूज़ करते हैं, द आर्टिकल। मिसाल के तौर पर किसी दो स्टूडेंट्स को हमने कंपेयर किया, एक अच्छा है, उसको हम क्या कहते हैं, द बेस्ट स्टूडेंट, तो यहाँ हमारा कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है, द। उसके बाद है द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, हमने फूलों को कंपेयर किया, गुलदस्तों को कंपेयर किया, उसमें से कुछ अच्छे लगे, हमने उन्हें क्या कह दिया, द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो यहाँ भी हमारे पास द इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद हम बुक्स पढ़ते हैं, उनमें से कई चैप्टर्स होते हैं, हमें कोई चैप्टर अच्छा लगता है तो हम उसे क्या देते हैं, दिस इज द इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो यहाँ क्या यूज हो रहा है, द। यानी कि जब हम चीज़ों को कंपेयर करें और जो चीज़ हमें टॉप पे अच्छी लगे या बुरी लगे, कोई क्वालिटी हम उसकी ज़ाहिर कर रहे हो, तो उधर हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे, द। इसके बाद वीवर लास्ट पे है, द इज यूज्ड विद फ्रेजेस, ये फ्रेजेस के साथ भी यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पर द लास्ट, उसके बाद हमारे पास आ गया द फर्स्ट, उसके बाद हमारे पास आ गया द नेक्स्ट, यानी कि ये फ्रेजेस के साथ भी यूज किया जाता है। तो ये व्यूअर्स थे हमारे आर्टिकल्स, इनमें से हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स को कवर किया। डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट में जस्ट हमारे पास आता है द आर्टिकल, और इनडेफिनेट आर्टिकल में हमारे पास आते हैं ए और एन, हमने उनके यूजेस समझ लिए। अगर किसी व्यूअर्स को किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो वो कमेंट सेक्शन या मैसेज करके उस पर वजाहत ले सकता है। शुक्रिया।